अंदर एक राज्य है जिसका नाम है अलास्का। सर कहां है ये? हमने कहा मैप देखो अमेरिका का, समझ में आ जाएगा सब। ये जो अमेरिका का मैप है ना जी, इसमें 50 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं अमेरिका में? 50 राज्य हैं। इन 50 में से एक राज्य है जिसका नाम है अलास्का। ये बिल्कुल दूर है। दूर है से मतलब समझ रहे हैं आप? अमेरिका ये पूरा की पूरा यानी 49 राज्य तो यहां, 50वां राज्य यहां, इनके बीच में घुसा हुआ है कनाडा। कौन घुसा हुआ है? कनाडा। लेकिन अमेरिका इस अलास्का पर पूरा नियंत्रण रखता है। ये मत समझिएगा कि अलास्का कोई अलग धरती पर पड़ा हुआ है, नहीं, अमेरिका का ही हिस्सा है, लेकिन इसके बीच में कनाडा घुसा हुआ है। तो बोले क्या ही दिक्कत है? हमने कहा बहुत बड़ी दिक्कत है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा दें। कारण है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अलास्का आपके लिए। आपको जानकर के ऐसे ऐसे तथ्य पता चलेंगे कि आपका आनंद से मतलब दिन जो है वो बन जाने वाला है। पहला तथ्य हम आपको बताते हैं, ये पूरा की पूरा जो उत्तरी अमेरिका आप देख रहे हो, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है बेटा? माउंट मैकिनले। नाम तो सुने होंगे। हाँ जी, माउंट मैकिनले जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, वो अलास्का में ही पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? अलास्का में। अरे जैसे एशिया की सबसे ऊंची नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट है, माउंट किलिमंजारो आप पढ़ते हैं, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों ये जो है माउंट मैकिनले यहां पाई जाती है। बोले यही बात बतानी थी क्या? अरे हमने कहा नहीं भाई, हमको आपको ये नक्शा सिखाना था। बोले सिखाइए, तो फिर टाइम क्या लगा रहे हैं? हमने कहा देखो ये जो पानी के अंदर आपको जगह दिख रही है, समुद्र पहचानिए कि ये कौन सा समुद्र है। बोले बताइए। हमने कहा देखो बेटा ये है यूएस और ऊपर की तरफ है रसिया। अच्छा यहां रशिया भी है सर सामने? हमने कहा हाँ, इन दोनों के बीच में एक जल संधि स्थित है। बोले कौन सी? मैंने कहा देखो समझो, ये है रशिया, ये है अलास्का। बोले अच्छा तो बताइए, थोड़ा जरूरी बातें समझाइए हमें, फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमने कहा देखो बेटा ये है रशिया और ये है अलास्का, इन दोनों के बीच पानी बहता है ऐसे। बोले इसे क्या कहा जाता है? हमने कहा इसको कहा जाता है बेरिंग जल संधि। क्या कहा जाता है? बेरिंग जल संधि कहा जाता है, बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। बोले अच्छा, यानी कि अमेरिका और रशिया एक दूसरे से बेरिंग जल संधि के माध्यम से अलग है। हमने कहा और नहीं तो क्या? अच्छा इसके कॉर्नर पर यहां एक समुद्र है, इसके कॉर्नर पर अलास्का के बिल्कुल यहां पर मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है गुरु यार, इसका नाम है चुचकी सी। याद बहुत आसानी से रह जाएगा। हाँ भाई ये कहलाती है चुचकी सी, ठीक है ना? अच्छा इस अलास्का का बॉर्डर लग रहा है कनाडा के साथ में। कनाडा के साथ में जब इसका बॉर्डर लग रहा है तो यहां पर एक समुद्र है और उस समुद्र का नाम है बियोफोर्ड सी। यहां लिख दें, इसका नाम है बियोफोर्ड सी। याद कर लेना बेटा, अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं। अब यहां पर स्थित जो हो गया उसका नाम क्या हो गया? बियोफोर्ड सी हो गया। अलास्का के नीचे यहां पर जो जगह है ये कहलाती है गल्फ ऑफ अलास्का। क्या कहलाती है? गल्फ ऑफ अलास्का। बोले अच्छा, यानी कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। हमने कहा और नहीं तो क्या समझे आप? और नीचे जो बड़ा सा समुद्र दिख रहा है ये पैसिफिक ओशियन कहलाता है। बोले ठीक बात है। तो आप कहे थे कि कुछ ऐसा फैक्ट बताएंगे जो हमें फर्स्ट बार पता चला होगा, तो बताइए कौन सा फैक्ट बताने वाले थे? हमने कहा रुकिए बेटा, बात बताएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो यही सारी बातें हम बताए थे आपको। ये रहा यूएसएसआर, ये रहा अलास्का, यहां पर था चुचकी सी, ये रहा बियोफोर्ड सी, ये रहा बेरिंग स्ट्रेट, ये रहा मेरे प्यारे साथियों बेरिंग सी, बेरिंग सी के नीचे पैसिफिक ओशियन। ये प्रॉपर आपको डिटेल में निकाल करके दिखा दिए हैं। अब हम आपको यहां पर एक मतलब अलग बात बताते हैं, सुर्खियों में क्यों आया है ये सवाल, वो सुनिएगा। इस अलास्का में यहां पर एक जगह है, इस जगह का नाम है आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज। ये रिफ्यूजी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा और एक बार सभी लोग दबाकर की पूरी जानकारी मिलेगी। ये रहा पूरा की पूरा, हमने आपको पूरी 1002 एरिया के बारे में बात बता दी। यहां पर एक जीव और पाया जाता है जिसका नाम है पोर्क्यूपाइन कारीबाउ। हो सके तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आपको एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। ये पार्किपाउ जो दिखाया है ये जो है वनरेबल होता है। आइए मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी देता हूं अलास्का के बारे में, इंटरेस्ट आएगा आपको। आओ बेटा अलास्का आओ थोड़ा सा, हाँ आगे। हाँ भाई अलास्का के बारे में सुनो। ये जो यूएसएसआर दिख रहा है आपको, कभी ये अलास्का जो है ये यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये कभी जो है यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। पेन थोड़ा ढंग का ले लीजिए गुरुजी, कंजूसी क्या कर रहे हैं, लीजिए। तो भाई ये जो है ये कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। कब तक हुआ करता था? हमने कहा भाई वर्ष 1700 से लेकर के 1867 तक। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं, जान के आज मजा आ जाएगा कि ये कभी अमेरिका का हिस्सा था नहीं अलास्का। तो बोले किसका था? हमने कहा ये तो रसिया वालों के पास था। तो फिर बोले फिर क्या हुआ? हमने कहा फिर क्या हुआ, यूएस के अंदर एक विदेश सचिव हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम सीवर्ड। याद कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दे रहे हैं। विलियम सीवर्ड नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे जो अमेरिका के विदेश सचिव थे। उस समय यूएस के क्या हुआ करते थे? विदेश सचिव हुआ करते थे। तो बोले फिर हमने कहा उन्होंने इस जमीन को परचेज कर लिया। किससे परचेज कर लिया? यूएसएसआर से। बोले क्या कह के परचेज किया? बोले भाई ये जगह जो है ये हमें दे दो। तो बोले क्यों दे दे? बोले भाई पैसा ले लो और हमें दे दो। तो बोले सर किसने दे दिया इसको? हमने कहा यूएसएसआर वालों ने बेच दिया। बोले कितने में बेचा? हमने कहा भाई उस समय 7.2 मिलियन डॉलर के अंदर इसे बेच दिया गया। बोले अच्छा मात्र 7.2 मिलियन में बेच दिया। हमने कहा हो। बोले लेकिन जब ये लिया गया होगा तो यहां होगा क्या? हमने कहा कुछ नहीं था। तो बोले फिर हमने कहा लोग जो थे इन सीवर्ड की मजाक बनाया करते थे और इन सीवर्ड की मजाक बना करके अलास्का का एक नया नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? अलास्का का नाम दे दिया गया सीवर्ड फॉली। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या मतलब है? सीवर्ड फॉली अलास्का का नाम दे दिया गया, क्यों? हमने कहा बेटा जब 1867 में सीवर्ड के प्रयासों से, विलियम सीवर्ड के प्रयासों से ये खरीदा गया था तो हुआ ये कि लोगों ने कहा कि विलियम साहब आपने निर्णय जो लिया है ना वो बहुत बड़ी भूल कहलाएगा। हमसे क्या भूल हुई? ये गाना गाने लगे। कौन? विलियम सीवर्ड। बोले क्यों? हमने कहा चाचा दिक्कत ये थी कि ये आर्कटिक सर्कल पे पड़ता था। आर्कटिक सर्कल पे पड़ता था मतलब ये था कि यहां पर एनी टाइम बर्फ रहती थी। लोग इनसे कहे कि मूर्ख आदमी इतना बड़ा जगह खरीद लिए 7.2 मिलियन देके, मिला क्या? तुम्हारा पैसा चला गया और एक
जबरदस्ती का प्लॉट खरीद लिए जिसमें कुछ उगना नहीं, कुछ होना नहीं, रहने के लिए आदमी नहीं, पोलर बियर खरीदे हो क्या इतना महंगा? तो भाई साहब इसको अमेरिका में एक चिढ़ पड़ गई इस चीज की और लोग क्या कहने लगे, सी वर्ड फॉली, यानी कि भूल। फॉली का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल अथवा बहुत बड़ी गलती। तो अलास्का का नया नाम हो गया था सी वर्ड फॉली। लेकिन समय बदलता है, समय बदला और मेरे प्यारे साथियों वर्ष 1899 में यहां पर सोने की खान निकली। क्या निकली? सोने की खान, यानी कि गोल्ड माइन निकली। और तब से अमेरिका सी वर्ड को महान सी वर्ड के नाम से जाना जाने लगा। और मेरे प्यारे साथियों ये जो सोने की खान है इसके चलते मेरे प्यारे साथियों अमेरिका ने इसे अपना राज्य घोषित कर दिया। तो अलास्का वर्तमान में अमेरिका का राज्य है। कुल मिलाकर के यहां पर कितने राज्य हैं? तो आंसर है कि यहां पर कुल मिला के अमेरिका में 50 राज्य हैं। और मेरे प्यारे साथियों इसे अमेरिका ने क्या घोषित कर दिया? इसको मेरे प्यारे साथियों अमेरिका ने अपना राज्य घोषित कर दिया। तो ये सारी कहानी हमने आपको सारी सुना दी। अलास्का के बारे में चर्चा में क्यों आया ये हमने बता दिया, इतिहास क्या है ये हमने बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध क्यों हो रहा है वो हमने बता दिया, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति जो